लूका की पुस्तक 15 अध्याय का 11 में हमने पढ़ा, यह लिखा है, फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? पिता। यहाँ लिखा किसी मनुष्य के 2 पुत्र, इसका मतलब कि वो उसका क्या हुआ? एक पिता था, वो उसके 2 पुत्र थे। ओके, तो जो अगली लाइन हमने पढ़ी उस पे जो यहाँ लिखा है, जो आगे हम लोग पढ़ रहे हैं 13 में, इस कहानी को तो आप लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह, कई बार मैं इसको बता चुका हूँ और फादर्स डे पे मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन आज थोड़ी सी इसमें बात बता रहा हूँ आप लोगों को। फिर वो अपनी संपत्ति लेकर के, मतलब कि जो उसने हिस्सा लिया था सब लेकर के दूर देश चले गया। सब उसने क्या लिखा है कि उसने कुकर्म में उड़ा दी। ओके, जब उसने कुकर्म में उड़ा दी और अय्याशी की उसने और वैश्याओं में उड़ा दी, अब क्या कहेंगे आप लोग? क्या परमेश्वर ऐसे लोगों को माफ करेगा? क्या परमेश्वर से लोगों को माफ करेगा? हाँ, मैं क्या कर आप लोगों को वही मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक बहुत बड़े दास के विषय में किसी भाई ने मुझे बताया, कहने लगा कि जो अंकुर नरुला पास्टर हैं, अपोस्टल जी हैं, उनके वो क्या कहते हैं, हमेशा बोलते हैं कि जो वह विचार करता है उसके वह विचार को परमेश्वर माफ तो कर देता है, लेकिन आगे चल करके उस पर मुसीबत बनी रहती है ना। वो कई बार ऐसा बोलते हैं कि वो उलझा रहेगा और उसका पाप वो कभी भी माफ नहीं होता है। ओके, अगर वो माफ नहीं होता है तो फिर ये जो यहाँ लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा, उसने अपनी जो संपत्ति लेकर के गया था वो सब उसने कुकर्म में, अय्याशी में, वैश्याओं में उड़ा दी उसने। अब वो बेहाल हो गया, अब वो भूखा हो गया, वहाँ अकाल पड़ा, उसके पास खाने को नहीं है, उन दोस्तों ने, लड़कों ने, लड़कियों ने, सबने उसको छोड़ दिया। अब वो आगे क्या कर उसकी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जिस वचन को हम लोग कहेंगे, अब जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि एक इतना बड़ा परमेश्वर का दास बात को बोल रहा है कि जब तुम वह विचार करते हो तो वह विचार ऐसा गुनाह है जो परमेश्वर तुम्हें माफ तो कर देता है, लेकिन तो भी वो तुम पर बना ही रहता है। और दाऊद पे भी ऐसे बना रहा। ओके, मानते हैं, ठीक है ना। लेकिन अनुग्रहकारी यीशु मसीह जब आया, उसने हमें पिता से मिलवाया और पिता का पुत्र और पुत्री का अधिकार हमको मिला। उसके हम बेटा और बेटी ये अधिकार हमको दिया गया। अब ये जो लिखा है 17 में, जब वह अपने आपे में आया तब उसने कहा, ध्यान से समझिएगा कि अब सब कुछ नाश हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नजर नहीं आ रहा, ये अकेला है और क्या काम कर रहा है? सूअरों को चरा रहा है। और जबकि यहूदी के लिए सूअर चराना एक बहुत ही घृणित बात है और सूअर के लिए बाइबल मना करती है ना। और उसको और आगे लिखा है कि और वो क्या सोचता था कि जिन फलियों को सूअर खा रहे उनसे अपना पेट भरे। सूअर का नाम नहीं लेना, सूअर से दूर रहना, सूअर का जिक्र नहीं करना, सूअर को खाना नहीं है। और यहाँ लिखा कि ऐसी लानत इस पे पड़ी कि अब इसे भूख लग रही है, सोचता था कि जिन फलियों को सूअर खा रहे उनसे अपना पेट भरे। ओके, लेकिन जब ये अपने आपे में आया तो इसने एक बात कही कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे मजदूरों को भर पेट से अधिक रोटी मिलती है। अगर किसी की खुराक 5 रोटी की, उसको 6 मिलती है और मैं यहाँ भूख मर रहा हूँ। इससे समझ में आ गया कि मैं कौन हूँ। एक गलती इसने की, इसने बगावत की, बाप से बदतमीजी की, अपने हिस्से की संपत्ति लेकर के चला गया, की इसने गलती। लेकिन जब मुसीबत पड़ी तब इसे समझ में आया कि मेरे पिता के घर में, हालेलुया, ये किसी साहूकार की, किसी बनिए की, किसी राजा की बात नहीं कर रहा, ये कह रहा कि मेरे पिता के घर में तो बहुत सारों को, तो मैं क्या करूंगा? अब मैं उठ करके जाऊंगा और पिताजी से कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपकी दृष्टि में क्या किया? मैंने पाप किया है। आमीन। एक सच्चा अंगीकार था। और ये उठ करके जब चलता है तो यह 22 में लिखा है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। तब उसके पिता ने जब उसको दूर से देखा तो क्या देखा? कि मेरा बेटा आया है। ओके, यहाँ ये जो बेटा है,
वो दौड़ करके गया। ओके आमीन, ठीक है ना। कौन दौड़ा? पिता दौड़ करके गया, समझिएगा ध्यान से, और पिता ने उससे गले लगाया, बहुत चूमा, और ये पिता से कहने लगा, पिताजी मैं आपका पुत्र कहलाने के लायक तो नहीं हूं, अब आप मुझे अपना एक मजदूर समझ करके रख लीजिएगा। मतलब कि बेटा बोल रहा है, पापा मैंने तो बहुत गलत काम किए, मैं गलत हो गया था, मैंने आपसे बगावत की, बदतमीजी की, मैं कहीं नहीं, रहना तो आप ही के साथ चाहता हूँ, आप ही के देवड़ी पे पड़ा रहना चाहता हूँ, आप मेरे पिता हैं, आप मुझे बेटा 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 कहलाने के योग्य तो मैं नहीं रहा, आपको मैं पिता कहूँ, लेकिन आप मुझे अपना एक मजदूर बना करके रख ले। और पिता ने क्या कहा, क्या लिखा है, झट, उसने कहा झट अच्छे से अच्छा वस्त्र उसके लिए लेकर के आओ, अंगूठी पहनाओ, उसको जूतियां पहनाओ। अगलिया, राजा अपने आप तैयार नहीं होता, उसको तैयार किया जाता है। शादियों में जब दूल्हा तैयार होता है तो उसको तैयार किया जाता है, कोई कोट पहनाता, कोई पगड़ी पहनाता है, तो इसको मतलब कि यहाँ पिता ने उसको वही आदर दिया, वही। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने ये बात कही कि अंकुर नरला जी जो है उन्होंने कहा कि जो व्यभिचार करते हैं, व्यभिचार का पाप कभी भी माफ नहीं होता है। ओके ठीक है, वो कह रहे हैं, इतने बड़े खादिम है परमेश्वर के, वो बोल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कह रहा है? मैंने किसी खादिम को नहीं देखना, मैंने परमेश्वर के वचन को देखना। ये जो उड़ाऊ पुत्र था, कुकर्म लिखा है कि कुकर्म में उड़ा दिया। और जब इसका बड़ा बेटा आकर के बात करता, पिताजी ये जो मेरा छोटा भाई है, अपने हिस्से की संपत्ति लेकर के वैश्याओं में उड़ा दी, लिखा है इसमें, है ना, क्या वैश्याओं में उड़ा दी। इसका 15 का 30 में पढ़ते लिखा है कि उसने वैश्याओं में उड़ा दी। तो आज आप उसके लिए पला हुआ, ठीक है जी, है ना। अब तुम पूरे गांव को जश्न मना रहे हो, पार्टी दे रहे हो, उसने अपना सब कुछ लुटा दिया, वैश्याओं में था, कुकर्म में उड़ा दिया। और पिता ने क्या किया, झट जा करके फटाफट अच्छे अच्छे वस्त्र लाओ, अंगूठी पहनाओ, जूतियां पहनाओ, लाओ जी, पैर इधर करो, जूतियां पहनाओ, हाथ इधर करो, अंगूठी पहनाओ, ऐसे करो, जैकेट पहनाओ। कोई और पहना रहा, कोई और तैयार कर रहा। मेरा ये बेटा खो गया था, अब मिल गया। मनुष्य का पुत्र तो खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। तो वो परमेश्वर वो परमेश्वर जिसके विषय में हम पढ़ रहे हैं कि जो हैप्पी फादर्स डे, है ना, आज हम 2026 में जो फादर्स डे हम लोग मना रहे कि उसने दाऊद कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होकर जाऊं तो भी हानि से ना डरूंगा। और जब हम मसीह यीशु आया तो उसी यहोवा परमेश्वर को ये नहीं कहा कि ऐसे प्रार्थना करनी, हे यहोवा सेनाओं के यहोवा तू जो स्वर्ग में, ये नहीं कहा। उसने क्या कहा, हे पिता तू जो स्वर्ग में है। आमीन। तो देखिएगा कितना अच्छे परिचय दिया और कितनी अच्छी बात सिखाई है। और यीशु मसीह को जितनों ने ग्रहण किया, उस यीशु मसीह ने उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वो अधिकार है। अब इसका मतलब मैंने कहा कि कुकर्म में उड़ा दिया, वैश्याओं में उड़ा दिया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं व्यभिचार को प्रमोट कर रहा हूँ, या फिर ठीक है आप व्यभिचार कर लीजिएगा, 2 गर्लफ्रेंड है, 2 बॉयफ्रेंड है, लिविंग रिलेशनशिप में रह लीजिएगा। अरे पास्टर शुभ तो बता रहे थे और वचन में तो बहुत अच्छी बात मालूम पड़ी है। वहां तो मालूम पड़ता था कि व्यभिचार कभी माफी नहीं होता। यहाँ तो मालूम पड़ा कि उसने उसको बुलाया, गले लगाया, बहुत चूमा। वो कह रहा मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं रहा, तो मुझे मजदूर बना करके रख ले, लेकिन उसको वो सब दिया गया। आमीन, ठीक है ना। अब बात क्या चल रही है कि अनजाने में हुई गलती। उस समय उसकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था, आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ था। दोस्त अच्छे लग रहे थे, गर्लफ्रेंड अच्छी लग रही थी, मैं जवान हूँ, पापा को कुछ नहीं आता, मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ, अब हिंदी मीडियम के, बस ये जोश में था। और यही करके उसको वो अपनी होश गवा बैठा और उसने पापा से बगावत कर ली उस समय, ठीक है ना। जाने में अनजाने में गलती तो खुदा माफ कर देता है, लेकिन जान पूछ करके की गलती माफ नहीं होती है। तो भी मैं परमेश्वर के वचन को जब जगह जगह पढ़ता हूँ तो मुझे पुराने नियम में लिखा है कि
आओ हम आपस में वाद विवाद करें। यशायाह इकट्ठा लिखा कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे अधर्म के काम चाहे लाल रंग ही के क्यों ना वो हीन के समान श्वेत हो जाएंगे। आओ, कौन बोल रहा है? पिता ही तो कह रहा है आओ करेंगे, ठीक है ना। और दाऊद उसी के विषय में लिख रहा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, टूटे और पिसे हृदय को तुच्छ नहीं जानता है। आमीन, वही लिख रहा है ना। और वही से, और ये वही है जो यीशु मसीह जब आया तो आकर के क्या कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो बोझ से, कौन से बोझ से भाई? कौन से बोझ से? कुत्ता भी अपना पेट भर लेता है, झुग्गी में पड़े हुए लोग, गरीब लोग, चोर लोग भी अपना पेट भर लेते हैं। वो वाला बोझ नहीं, बोझ वो है, वो जो कर्ज है, वो श्राप है जो तुम नहीं तोड़ सकते, जो तुम्हारे लिए मुश्किल क्या असंभव है। मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्योंकि उसने क्रूस पर उस इब्लीस का, उस शैतान का खुल्लम तमाशा किया, और जितनों ने उस पर विश्वास किया उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। संतान होने का अधिकार दिया। मैं उसकी संतान और वो मेरा पिता हो गया। पिता दिवस, मैं उसका बेटा और वो मेरा फादर है। हैप्पी फादर्स डे। इससे बड़ा फादर्स डे नहीं हो सकता। हाँ, संसारिक रीति से अगर मैं बताऊं, मेरे पापा, हम 3 बहन भाई थे, और मेरे पापा सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते। मेरे से छोटी मेरी बहन है, उनसे बड़ा मैं हूँ, ओके। तो भी सबसे ज्यादा प्यार मुझे किया जाता था, ना कि मेरी छोटी बहनों को, और ना ही दोनों बड़े भाइयों को। खाना पीना रहना सब कुछ मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ करता था। तो भी मेरी और मेरे पापा की कभी बनती नहीं थी। कई बार मैंने अपने सच बता रहा हूँ कि कई बार एक जोश होता है, हम पढ़े लिखे हैं, हम समझदार हैं, हम दुनिया में घूम रहे हैं, तुमने हमें अच्छे से पढ़ाया नहीं, अच्छा स्कूल नहीं दिया, या तुमने हमें वो सुविधाएं नहीं दी। कई बार मैंने ऐसे अपने पापा का विरोध किया, कई बार मैंने ऐसे बदतमीजी की है, और वो मुझे बहुत प्यार करते थे। तो हम उससे भी मुझे क्या है, ध्यान से समझ देगा, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि इन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, इन्होंने हमें अच्छी परवरिश नहीं दी। वो देखो पड़ोस में उनके पापा कितने अच्छी परवरिश दे रहे हैं। हाँ, लेकिन हम उस समय समझ नहीं पाते, क्योंकि दिमाग कौन सा? बच्चे वाला। उड़ाऊ पुत्र का दिमाग शुरुआत में क्या? बच्चे वाला। वो पापा को बोल रहा, उल्टी बातें बोल रहा, गलत हरकतें कर रहा, जो मेरे हिस्से की संपत्ति है। अबे तेरे बाप ने कमाई थी क्या? बाप की तो थी तू कहां से लाया था? मैंने भी कई बार ऐसे बदतमीजी की है, कई बार विरोध किया है, और उस समय समझ में नहीं आता। फिर पापा नहीं रहे, पापा चले गए, धीरे धीरे समझ आई, उम्र बढ़ी, बाइबल को पढ़ा, सत्य को जाना, और सच्चाई को जान करके मालूम पड़ा कि जो पापा थे, पौलुस ऐसा लिखता है कि अच्छा मैं करना चाहता हूँ, मैं कर नहीं पाता हूँ, गलत मैं करना नहीं चाहता, मैं कर जाता हूँ, इसलिए इसका करने वाला मैं नहीं परंतु इब्लीस है। ओके, अब जो मसीह में, वो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, नई बातें आ गई। तो पापा को तो सुसमाचार का पता ही नहीं था, वो तो उस कर्ज में थे और उसी हाल में थे। देखो, सोच करके देखो, वो मिलिट्री की जॉब, गवर्नमेंट जॉब छोड़ करके आ गए, है, गरीबी की हालत में रहे, परेशान रहे। तो मेरा कहने का मतलब, जो मैं आज बता रहा हूँ आप लोगों को, जितने इस समय जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन जो सुन रहे हैं, जिनके माता पिता है, सचमुच में बता रहा हूँ, परमेश्वर हमारे बीच में, यही परमेश्वर है। मैं सच बता रहा हूँ कि अब कई बार ऐसा लगता है, हाय पापा होते, हम उनको इज्जत देते, उनके पैर दबाते, हम कुछ फ्रूट लेकर आते, उनको खिलाते, लेकिन बाद में सिर्फ शायद बनकर रह जाता है। बाद में ये हो नहीं पाता, वो चले गए, कुछ नहीं हो सकता। उड़ाऊ पुत्र के लिए चलो एक समय था, उसने माफ कर दिया, अंगूठी भी दी, जूतियां भी पहने, माफ भी कर दिया। प्रभु का धन्यवाद। वक्त रहते बदल जाए अच्छा है, वरना बाद में सिर्फ बस पछताने के अलावा, दांत पीसने के अलावा, रोने के अलावा और कुछ भी नहीं रहता। लगता है कई बार मैं आदर दूंगा, मैं आदर देता, हाय हम भी ऐसे करते, पापा को घुमाने लेकर के जाते, नहीं हो पाता। आपके पापा हैं,
आपकी मम्मी है, आदर कीजिएगा। और बाइबल में देखिए कितना खूबसूरत लिखा है कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करिए। पहली आज्ञा जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तू जिस देश में रहे बहुत दिनों तक जीवित रहे और तेरा भला हो। आमीन। कितनी अच्छी बात है। अच्छा, कहीं आप बताइएगा ऐसा लिखा हो कि जब तेरे माँ बाप बूढ़े हो जाएं, वो अनपढ़ है तो उनसे प्यार नहीं करना है, अगर उन्होंने अच्छी परवरिश नहीं दी तुम्हें तो उनको इज्जत नहीं देनी है। कहीं लिखा है? नहीं लिखा। लिखा कि अपने पिता और अपनी माता का आदर कर। जब वो बूढ़े हो जाएं, जब उनके बाल पक जाएं, जब वो कमजोर हो जाएं, तब भी उनको तुच्छ मत जानना। ये नहीं लिखा कि अच्छे माँ बाप हो तो आदर करना और अच्छे माँ बाप नहीं हो तो आदर मत करना। ऐसा नहीं लिखा। लिखा कि अपने पिता का आदर कर। नहीं कर पाए। मैं तो खुदा ने, परमेश्वर यहोवा ने मुझे चुन लिया, यीशु मसीह का अनुग्रह मुझ पर हुआ, तब जाकर के मैंने जाना कि श्रापित जीवन था, श्राप था। मेरे जो मेरे पापा थे, उनके मम्मी पापा थे, वो पहले ही दोनों के दोनों दादा दादी दोनों मर गए। उनके 2 बेटे थे, मेरे पापा और चाचा, वो अलग अलग कहीं जाकर के उनकी परवरिश हुई। फिर दूसरा व्यक्ति कैसे परवरिश करेगा? अपना बच्चा, बहुत कम लोग होंगे जो अपना बच्चा समझ करके करेंगे, नहीं तो बहुत कम होता है सर। उनकी परवरिश वैसे ही अनाथों की तरह हुई, फिर शादी हुई, जीवन मतलब ऐसा ही बना रहा। मैं ये कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ और सच में कह रहा हूँ। मैं परमेश्वर के पवित्र स्थान में खड़ा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों को कि वक्त है, आपके माता पिता जैसे भी हैं। और एक और बहुत बड़ी बात है, सबसे अच्छी बात क्या है कि हम जो मसीह में हैं, प्रार्थना के द्वारा उनका जीवन को बदल सकते हैं। मेरे पापा दारू पी रहे हैं, मेरे पापा ऐसा कर रहे हैं, मेरी माँ ऐसे कर रही है, कोई बात नहीं भाई, तुम क्या कर रहे, तुम कितना उपवास रख रहे हो अपनी माँ के लिए, कितना उपवास रख रहे हो अपने पापा के लिए, कितनी चिंता कर रहे हो उनके लिए। क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है, मुश्किल है? ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों मेरे पास तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वही तो लिख रहा है इन बातों को। आओ हम आपस में वाद विवाद करें। क्या परमेश्वर के लिए कोई काम मुश्किल है? क्या परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा हो गया कि उद्धार ना कर सके? क्या उसके कान ऐसे भारी हो गए कि तुम्हारी प्रार्थना को ना सुन सके? दाऊद कह रहा, सांझ को, भोर को, दोपहर को मैं कराता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। आमीन। परमेश्वर की आंखें निरंतर धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी प्रार्थना पर लगे रहते, टिके रहते। वो परमेश्वर देखेगा निरंतर। ध्यान से समझिएगा, परमेश्वर की आंखें निरंतर धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी प्रार्थनाओं पर निरंतर टिके रहते हैं। पहला पत्रस 3:12 में पढ़िएगा, है ना। अब अच्छा, इतनी बड़ी बात, हाँ जी, क्या हो सकता है? बाद में सिर्फ पछताना है, रोना है। लेकिन मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, जो आज का वचन है, हैप्पी फादर्स डे। इस फादर्स डे पे खुदा आपको बहुत बरकत दे। और ये फादर्स डे व्हाट्सएप पे एक दूसरे को लोग भेज रहे हैं, अच्छी लाइन, बिल्कुल आप फादर्स डे की लाइन बोलिएगा, 50 आ जाएंगी, हजारों आ जाएंगी, उसमें से चुन करके भेज दीजिएगा। लोग कहेंगे वाह कितनी अच्छी लाइन लिखी अपने पापा के लिए। तो भी वृद्धाश्रम है ना, कितने वृद्धाश्रम है, वहां बुजुर्ग लोग पड़े हैं, तो वो कहाँ चले गए? हम वैसे आदर नहीं देते हैं, जीते जी पूछते नहीं हैं और बाद में पूजते हैं, मरने के बाद पूजते हैं, है ना। तो परमेश्वर ने क्या कहा? प्रभु इसी बात को बोल रहा है कि वक्त रहते हम समझ पाए। जिनके माता पिता, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अपने माता पिता का आदर करें, इज्जत दे उनको। उन्होंने क्या किया उनके हाल पे छोड़ दे, मैंने क्या करना है। अच्छा, सबसे बढ़िया बात है, आप कुछ नहीं कर सकते, उपवास कीजिएगा, उपवास के साथ प्रार्थना कीजिएगा। आपका उपवास रखना, प्रार्थना करना मसीह में व्यर्थ नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता। आपका एक पल भी मसीह में दिया हुआ, आपका 1 घंटा भी मसीह में दिया हुआ व्यर्थ नहीं जाता। खुदा निश्चय ही आपको आशीष करेगा। कहीं एक गवाही सुनी, जैसे हमने भी फादर्स डे पे हम पूछ रहे थे कि भैया आप अपनी अपनी बताओ, किसी ने कहा भाई मेरे पापा ने मेरे लिए ऐसा कुछ अच्छा नहीं किया, तो आप उनके लिए उपवास रखिएगा। हालेलुया, है ना। क्या या तो ये कहो कि खुदा के लिए मुश्किल है, तब तो छोड़ दीजिएगा, या फिर खुदा कुछ भी कर सकता है। क्या वो यरीहो की दीवार को गिरा सकता है बिना हथियार के?
बिना बुलडोजर के, बिना मिसाइल के, बिना